तो क्या कि भाई प्रैक्टिस नंबर 3 आप देख पा रहे होगे, ये हमारे यूपी पीसीएस 2022 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अब देख पा रहे होगे आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, सम ऑफ डाइवेशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमें दे रखा है x1 x2 x3, हमें दे रखा है x1 x2 x3, ठीक है, ये xn तक का 50 से मापा गया विचरणों कितना है का योग -10 है। 46 से मापा गया विचरणों का योग 70 है। तो प्रेक्षणों की संख्या बताइए, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है कि सम ऑफ एक्स आई माइनस में सम ऑफ ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर आई इक्वल टू 1 और ये n, ये आई इक्वल टू 1। ये 50 से मापा गया तो -10 आया है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी हमारी देखिए इसी तरह एक्स आई, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड ये डेविएशन का हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हम 46 से मापते हैं, 46 से मापते हैं तो हमारा आता है 70। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे बस। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारा एक्स आई माइनस में 50n इक्वल टू माइनस का 10, ये आ जाएगा एक्स आई माइनस में 46n इक्वल टू 70। अब कुछ नहीं है, इन इक्वेशनों को जोड़ दो नहीं घटा दो, तो माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हमारा कट गया। ये आ गया माइनस का 4n इक्वल टू माइनस का 80, तो n हमारा कितना आ गया 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितने आएगी 20। ठीक है, कर दोगे सभी। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब मीडियन निकालना हमें, क्या निकालना है मीडियन। अब क्लास इंटरवल दे रखे हमें और फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखे 42, 25, 58, 40। अब हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला मीडियन का होता है हमारा मीडियन इक्वल टू एल प्लस में n बाई में 2 माइनस में क्लास फ्रीक्वेंसी वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी गुणा में डिफरेंस, है ना, h का मतलब डिफरेंस इंटरवल के बीच का। अब देखो कुमुलेट, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा, हमें निकालनी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है हमारा जोड़ होता है। ठीक है, ये आ गया 42, ये आ गया हमारा 67, ये 7 रहा 8 15 और ये 12। ठीक है, ये आ गया हमारा 165। ठीक, तो n/2 हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 165 का आधा, जो आ जाएगा 8, ये 2.5। अब ये जो 82.5 है ये कौन से क्लास इंटरवल में जाएगा, 30 वाले में। ठीक, क्योंकि इससे बड़े वाले लेते हैं 82.5 से ये, तो f हमारी 58, l हमारा 30। ठीक है, n/2 हमारी 82.5 और cf इससे ऊपर वाला लेते हैं हम। ठीक है, ये तो अब रख दो सारी वैल्यू। l क्या है 30, जब हमें n/2 क्या है 82.5 माइनस में 67 बटे में फ्रीक्वेंसी 58 और गुणा में क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस 10। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये 5, ये 0.5, ये 7, 7 में 6 गया 1। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये तो कट गया हमारा, ये आ गया 58 जमा में 30। ठीक है, तो 5 तिया 8 तिया 24, तो लगभग 32 पॉइंट कुछ आएगा हमारा, तो 32.67 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है कि 131x जमा में 217y 827 है, 217x 131y 913 है, तो x और y का मान बताइए। अब कुछ नहीं है, इसको हम सोल्व करने के बजाय क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू रख के देख सकते हैं और यूनिट डिजिट से ही मेजर कर लेंगे। अब 2 रखोगे तो 2 एकम 2,
जमा में 5 सत्ते 35, ये 7 आ जाएगा तो हो सकता है दूसरे में रखेंगे तो 7 दूनी 14 और ये 5 4 5 9 नहीं, तो हमारे ये कट गया। ठीक है, इसी तरह ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन करेगा, एक आदमी 4 घोड़े 9 गाय कितने रुपए में खरीदता है? 13,400 में, जबकि वो घोड़े को 10% प्रॉफिट में, गाय को 20% प्रॉफिट में, और टोटल प्रॉफिट इतना होता है। तो कॉस्ट बताओ गाय की। अब एक चीज देखिए, अब गाय की हमें कॉस्ट बतानी है, तो देखो 4 हॉर्स जमा में 9 गाय 13,400। अब 10% का प्रॉफिट होता है ना हॉर्स पे, तो हमने मानना 4H है ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 0.4 है, तो 0.4H जमा में 20% गाय का, तो 9 का 20% कितना हो जाएगा, एक 10% 0.9, तो 1.8C इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1880। अब क्या कर सकते हैं, इनको बराबर कर लो, गाय को बराबर कर लो, या फिर और से होने लग रहा। ठीक है, इसको बराबर कर लो, क्या करो 0.1 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा, यहाँ 0.9 आ गया। ठीक है, पॉइंट ये आ गया। अब घटा दो तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो कट गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा 0.9C इक्वल टू 0 4 8 और 5 13, तो 5। ठीक है, तो सी यहाँ से कितना आ गया हमारा 600। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट आप फिफ्थ क्वेश्चन, इसको मैं लास्ट में करवाता हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर बताने। अब पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, इसके बीच का डिफरेंस 11, तो 11 इक्वल टू 99, तो यहाँ से आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स कितना आ गया 3, तो 5 या 15 हमारा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5x और 6x था ना, स्क्वायर करने के बाद घटाएंगे तो 11x स्क्वायर आएगा, तो x हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो p कितना आ गया 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या दे रखा है हमें कि x इक्वल टू हमारा दे रखा है 1 में √3 प्लस में 1। ठीक है, और हमें क्या रखा है 4x का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 8x जमा 5 निकालिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये बटे में इरेशनल है, तो रेशनलाइज कर दो, तो क्या करो ऊपर साइन बदल के भाग और गुणा कर दो, तो ऊपर तो आ गया हमारा √3 माइनस 1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 में तो एक गया 2, ये आ गया हमारा x की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करो x की वैल्यू कॉमन ले लो इतने में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 जमा में 5। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप, अगर 2 कॉमन लेना चाहो 2 कॉमन भी ले सकते हो। अगर 2 कॉमन लोगे आप 2x, तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, x का स्क्वायर रखोगे आप, है ना, तो 4 ही रख रहने दो, 2 मत कॉमन लो, है ना। तो यहाँ पे x, यहाँ पे 4 इंटू में इसका स्क्वायर करो, तो 3 और 1 4 माइनस में 2√3 बटे में 2 का तो 4 माइनस 2 इंटू में √3 माइनस में 1 बटे में 2 माइनस में 8 जमा में 5। ठीक है, तो देखो 4 से 4 गया, ये इससे ये गया, तो यहाँ पता आ गया माइनस का √3, तो यहाँ पता आ गया माइनस का 3√3, और ये कितना आ गया प्लस का 2 ना, प्लस का 2 थोड़ी ना आएगा, प्लस का 1 आ गया, तो ये 5 में से ये गया था माइनस का 3, और ये आ गया हमारा प्लस का 5। एक्स अब कितना दे रखा हमें √3 माइनस का 1 बटे में 2। ठीक है,
अब ऐसे माइनस कॉमन रहो और 3 कॉमन रहो, तो अगर माइनस और 3 रहोगे तो हमारा अंदर बच जाएगा √3 प्लस में 1, ठीक है, ये बच जाएगा। तो अब देखो a प्लस में b, a माइनस में b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 में तो 1 गया 2, तो 2 तो ये हो गया, तो माइनस का 3 जमा 5, तो 2 हमारा आंसर बच गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर सभी को समझ में आ गया। वह थोड़ा बड़ा पड़ता है लेकिन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, क्या अगर रेडियस है एक स्फीयर की वो 2 से इंक्रीज कर दी जाए तो सरफेस एरिया हमारा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। तो ओरिजिनल रेडियस बताइए आप इस स्फीयर की, जो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपने, ठीक है। अब आपको सरफेस एरिया का फार्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब बढ़ गया तो कितना आ जाएगा 4 पाई, पहले रेडियस आर थी, अब आर जमा में 2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 352, ठीक है। अब 4 पाई कॉमन, आर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 352, ठीक है। अब पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7, तो 22/7 रख लिया। अब देखो कितना आ जाएगा हमारा, 11 से काटो 11 दूनी, तो 11 दिया 11 दूनी 8 चौके, तो यहां से आ गया हमारा 7 चौके 28, मतलब हमारा आर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इतना, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हम मान सकते हैं, इसको x मानो इसको y, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो जब जुड़ेगा तब तो आ जाएगा 2r प्लस में 2, और जब घटेगा तो r तो आ गया तो 2 आ गया, यहाँ पर 28 आ गया, ठीक है। 2 तय हो गया तो कितना आ गया 14, फिर 2 तक गया तो कितना आ गया 7, तो r जमा में 1 इक्वल टू 7 है, तो r कितना आ गया 6 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब हमें दे रखा है एलसीएम निकालिए आप, किसका, हमें दे रखा है एलसीएम निकालिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, दूसरा फिर दे रखा है हमारा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तीसरा फिर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, तो भाई उसके ना एक ऑफिशियल फोटो दिखा के करेंगे, पहले ये कर देते हैं हम आगे वाले। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और फील्ड इतना दे रखा है, हमें रेशियो इतना दे रखा है, एरिया पूछ रखा है। अब एक चीज देखो इन सबका जोड़, तो ये कितना आ जाएगा 17, ये 30, x इक्वल टू 540, तो x कितना आ जाएगा 18, हमें लेना एरिया, तो 1/2, 5x मतलब 18, और ये 12 गुणा में 18, ठीक है। 2 तक काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 18 18 324 गुणा में 3 0 0, ये 72 और ये 9, तो 9 7 2 0 हमारा आंसर, मीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, हमें क्या कह रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम ऑफ 2 साल में वो इतना है जो 340 रुपए हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सेम रेट है, सेम टाइम पीरियड है, कैसे करेंगे। देखो एक चीज समझो, 12 से 1/2 होता हमारा 1/8, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट लग जाता है तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 9/8, कुछ नहीं करना इसका हमें स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है, और प्रिंसिपल में तो घटा दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 81/में 64, तो हमारा कितना आ जाएगा 81/64 माइनस में 1, तो यहाँ से आ जाएगा 17/64, किसके बराबर 340, तो क्या कर रखा हमें गुणा में 20, तो इसका भी गुणा में 20 करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 64 गुणा में 20 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 1/2,
तो हमारा आ जाएगा 1/8 गुणा में टाइम कितना है 2, काटो ये 4 ये 5, तो 320 हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मैंने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर करवाया था उसमें ये करवा रखा है। ठीक है, तो आप आसानी से कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, हमें चैप्टर नंबर 12 देख पा रहे होगे। हमें क्या रखा है कि एक्स स्क्वेयर जब हमें वाई स्क्वेयर हमें 41 दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर हमें 369 दे दिया। तो एक्स और वाई की बताइए। अब ये तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर जब हम वाई स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा कितना 9। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर का निकालना है तो हम जोड़ के आधा कर देंगे। अब एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा हमारा 50 का आधा 25। ठीक, तो यहाँ से अगर हम रूट करेंगे ना इसका, तो एक्स आएगा हमारा +-5। ठीक है, तो x +-5 यही है हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट, आप मीडियन कह रखा है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो एक चीज बताइए, पहले 10 प्राइम नंबर्स हैं तो हमें बताना है मीडियन, तो हमें 5वें और 6ठे के बीच का बताना है। ठीक है, तो 5वें से 6ठे नंबर पर कौन सा आएगा, तो देखो पहले नंबर पर 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13। तो 11 और 13 के बीच में कौन सा है 12, तो 12 हमारा मीडियन। ठीक है, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये भी देखिए आप फोटो, तो भैया हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है। अब 1/6 इसको क्या लिख सकते, गुणा में 2 गुणा में 3, ये भी पावर 12 आ गई, ये भी पावर 12। ये 8 की पावर तो 2 की पावर 75 आ गई गुणा में, ये 3 की पावर 15 आ गई बटे में, ये 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 30 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब 2 की पावर 30 और ये 12 42 आ गई, तो 2 की पावर इसमें तो 42 गया, तो 3 3, तो 2 की पावर 33 गुणा में 3 की पावर कितनी आ गई हमारी 15 में तो 12 गए 3। तो जब प्राइम नंबर बताने ना, तो देखो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर, 2 की पावर 33 मतलब 33 और ये जमा में 3, तो कितना आ गया 36 हमारा आंसर टोटल प्राइम नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भाई साहब बच्चों को बहुत परेशान करता है और खासकर पीसीएस वालों में। अब इसमें जो ग्रुप बना पाता है, इसको फैक्टराइज कर पाता है, वो आसानी से कर देता है। अब ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो ये होता है हमारा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई। ठीक है, ये तो आ गया। अब ये भी हमारा फार्मूला होता है कौन सा, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है। जो थर्ड वाला है ना, ये थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है बच्चों को, इसमें कुछ नहीं, हम ग्रुप बना लेते हैं। तो x हमारा एक्स स्क्वेयर अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई माइनस में, अब यहाँ से कॉमन लेंगे हमें वाई स्क्वेयर, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से x। ठीक है, माइनस में y, तो अब x माइनस में y अगर कॉमन लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में वाई और x प्लस में y। ठीक है, अब देखो x प्लस में y की हाईएस्ट पावर क्या है 1। ठीक है, तो ये तो 2 वाला कट गया, तो x प्लस में y। अब x माइनस वाई की पावर हाईएस्ट कौन सी है, तो देखो ये रहा x माइनस वाई और ये रहा। ठीक है, एक ही उसमें तो है इस वाले में, तो इसकी तो 2 पावर x माइनस वाई का स्क्वेयर, ये कट गया। अब बच गया क्या, बच गया ये वाला। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वेयर जमा में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर, तो ये हमारा आंसर। थोड़ा अगर हम ध्यान दे देते कि यहाँ पे ये क्या नाम माइनस का है, तो ये माइनस का नहीं आ सकता, तो ये कट के हमारा तुक्का लग भी सकता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं होता,
अगर एक सर्कल के अंदर हम एक ऐसा त्रिभुज बनाए जो सभी सरकमफेरेंस, जिसकी साइड सभी सरकमफेरेंस को छूती है, या कोने जिसके सरकमफेरेंस को छूते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो इसकी जो चार साइड दे रखी है वो ए बी सी डी दे रखी है। ठीक, ये 8 दे दी, सी डी हमारी 9 दे दी, ये 7 दे दी। अब कुछ नहीं होता है, इन दोनों का जोड़, अपोजिट वाली का जो जोड़ होता है हमारा, वो इन अपोजिट का भी जोड़ होगा। तो 9 और 8 17, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो जब ही 17 बनेगा। तो ये हमारा आंसर, काफी आसान क्वेश्चन था। तो भाई हमारा प्रैक्टिस सेट होता खत्म। तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3? तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो प्ले लिस्ट दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर यूपी पेपर्स के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो या पीसीएस पेपर, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो यूपी पेपर्स में मैंने ये रहा सेट 1, ठीक है, और सेट 2 आप मेरे चैनल दीपक फर्स्ट पे मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, अभी तक किसी ने भी नहीं देख लिया तो भाई देखो इसको। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।